श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भोलेनाथ को श्रावण मास का महीना इतना प्रिय क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो हमने सुना है कि श्रावण मास के इस पवित्र महीने में ही देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था। जब वे समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से कालकूट विष निकला। तब वे सभी भयभीत हो गए कि अब इसे कौन ग्रहण करेगा। तब सभी मिलके भोलेनाथ के पास गए और उनसे विनती करी कि इस हलाहल विष को पान करने का सामर्थ्य सिर्फ आप में ही है, आप इसे ग्रहण करें और समस्त सृष्टि की रक्षा करें। तब भोलेनाथ ने सबके कल्याण हेतु उस विष का पान किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। उस विष को कंठ में रोकने से भोलेनाथ के शरीर में अत्यंत ही तेज ताप उत्पन्न हो गया, जिसे देखकर देवताओं ने भोलेनाथ को उस ताप से मुक्त करने के लिए भोलेनाथ का जल से अभिषेक करना शुरू किया। जल के अभिषेक करने से भोलेनाथ का वो शरीर का ताप कम हुआ और उन्हें शीतलता प्रदान हुई, जिससे वे अत्यंत ही प्रसन्न हुए। और भोलेनाथ ने ये वरदान दिया देवताओं को कि जो भी व्यक्ति श्रावण के इस महीने में मुझ पर जल का अभिषेक करेगा उस पर मैं विशेष कृपा करूंगा और उसकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तब से श्रावण मास में भोलेनाथ का जल से अभिषेक करने का विशेष महत्व बन गया है। इस विषय में एक कथा ये भी आती है कि जब माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ बिन बुलाए यज्ञ में गई और उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ शिवजी का अपमान हो रहा है, तब उनका दिल बड़ा ही दुखी हुआ और वे बड़ी ही व्यथित हो गई। तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और ये प्रण किया कि उन्हें हर जन्म में भोलेनाथ ही पति रूप में चाहिए है। इसलिए जब उनका दूसरा जन्म हुआ तब वे राजा हिमवान जी के यहाँ जन्म हुआ उनका, और उनकी माता का नाम रानी मैना था। पार्वती जी उनका नाम रखा गया। वे बचपन से ही शिव जी के भक्त थी और समय आने पर उन्होंने श्रावण के इस पवित्र मास में ही अत्यंत कठिन व्रत किया। जल अन्न का त्याग करके भोलेनाथ की अत्यंत ही कठिन आराधना करी, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को दर्शन दिए। भोलेनाथ और माता पार्वती जी काफी लंबे वियोग के बाद इस पवित्र श्रावण मास में ही मिले थे। इसलिए भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को ही यह श्रावण मास अत्यंत ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति शादी के लिए अपने लिए सुयोग्य वर चाहता है या सुयोग्य वधू चाहता है और इसलिए वो भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करता है तो निश्चय रूप से ही उसे बहुत ही सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। इसमें एक कथा ये भी आती है कि भोलेनाथ इस श्रावण मास में ही पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत सत्कार किया गया। और आज भी हर श्रावण मास में भोलेनाथ और माता पार्वती इस पृथ्वीलोक में विचरण करते हैं। इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास का बहुत ही अधिक महत्व है। हम सभी को अधिक से अधिक भोलेनाथ की आराधना इस श्रावण मास में अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एक सुंदर और सरल उपाय और है। भोलेनाथ सतत निरंतर श्री राम जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। वे सदा उनकी याद में डूबे रहते हैं और उनके हृदय में सदा राधा वल्लभ लाल जी विराजते हैं। जो राधा वल्लभ लाल जी हैं वो भोलेनाथ और माता पार्वती जी के निज ठाकुर जी हैं। कई वर्षों तक भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने हिमालय पे उनकी आराधना की है, उनकी सेवा करी है। तो यदि कभी भी आप मंदिर जाएं तो ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव तो आप बोलते ही हैं, वो बोले भी, लेकिन साथ में राधा वल्लभ लाल का नाम अवश्य ले। यदि आप श्री राधा वल्लभ लाल का नाम लेके श्री राधा राधा बोल के उन्हें जल चढ़ाएंगे तो उन्हें अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। इसलिए आप एक बार ऐसा भी जरूर करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे।